नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत राकेश टिकैत की धमकी के साथ करते हैं। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को धमकी देते हुए लहजे में उन्होंने कहा कि लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। सरकार नहीं मानी तो किसान लखनऊ का घेराव करेंगे और लखनऊ की सड़कों को सील करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाई जाएगी। तो योगी सरकार को राकेश टिकैत की धमकी। किसान नेता खुद को कहते हैं राकेश टिकैत लगातार कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर डटे रहे और अब जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हो रहा है और इसी बीच यूपी सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर सरकार मानती नहीं है बात तो फिर लखनऊ को बना देंगे दिल्ली। आखिर इस धमकी के मायने क्या है? लखनऊ को दिल्ली बनाने वाली धमकी के मतलब क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल। इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे तो आपने राकेश टिकैत का बयान सुना। वो लखनऊ को दिल्ली बनाने की धमकी दे रहे हैं, लखनऊ की सड़कें जाम कर देने की धमकी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 ने राकेश टिकैत से किसान आंदोलन को लेकर उनके पूरे प्लान के बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने क्या कहा है आपको भी सुनाते हैं। क्या इसकी रूपरेखा होगी और कब कैसे शुभारंभ? ये तो बनाएंगे रूपरेखा। 5 तारीख के बाद में ये रूपरेखाएं बनेंगी सारी। 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में मीटिंग करके और आगे की पूरी रूपरेखा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बनाएंगे आंदोलन की। इस दौरान क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता रहेंगे? भाई खरीद का मुद्दा रहेगा, गन्ने का भाव बढ़े उसका इशू रहेगा, आलू का किसान बर्बाद होगा उसका रहेगा, जितनी भी प्रदेश में फसलें हैं उसका सवाल रहेगा। बिजली का एक बड़ा सवाल प्रदेश में है, बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, उसका सवाल रहेगा। सरकार कह रही है हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है, फिर भी आप कर लेंगे बात करवा दो सरकार से। हम सरकार को 8 महीने से तलाश कर रहे हैं, सरकार मिल नहीं रही। सरकार कहाँ है? कहीं मिले तो बात करो, जो हमारी करेंगे बात सरकार से। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसा लिया है या फिर आप खुद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहाँ से लिया पैसा? पैसा तो वहाँ मिल जाता तो हमारे छप्पर टूट के बन जाते। हम आटे दाल को तरह से रहे, आप पैसों की बात कर रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या है आपका? चुनाव तो नहीं लड़ेंगे हम। और 10 बड़ी बातें जो राकेश टिकैत ने कही वो आपको बता दें एक बार फिर से। लखनऊ को दिल्ली बना देने की धमकी दी है राकेश टिकैत ने। लखनऊ का घेराव करेंगे किसान नेता, ये कहना है टिकैत का। लखनऊ के रास्ते सील कर देंगे। टिकैत ये भी कह रहे हैं, राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि वो किसानों के मुद्दे पर सड़क पर है, जबकि उन पर आरोप राजनीति के भी लग रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के दौरान वहां पहुंचे थे और अब जब यूपी में इलेक्शन है तो यूपी पहुंचने की बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि हम किसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सभी सांसदों को ट्रैक्टर से चलना पड़ेगा। हम ट्रैक्टर को टैंक कहते हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत की ये बात। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर पर संसद कूच किया। लंबे वक्त से किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के चलते कई कांग्रेस नेताओं पर केस भी दर्ज किया है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है।
पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे किसी किसान की मृत्यु नहीं है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उन्होंने एजुकेशन को लेकर कहा है कि वहाँ पर नहीं, सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। चलिए बात यूपी विधानसभा चुनाव की करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी में 12% ब्राह्मण वोटर्स पर हर राजनीतिक दल की नजर है। आज प्रयागराज में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने एसपी पर जमकर निशाना साधा। सतीश मिश्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन एक दिखावा है। एसपी ब्राह्मणों के नाम पर ढोंग कर रही है। उन्होंने खुद को भगवान परशुराम का वंशज बताया। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। सिर्फ मायावती की सरकार के दौरान ही ब्राह्मणों को सम्मान मिला। हम लोग ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात करें। हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं और हम लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम लोग ये खाली दिखावे का काम, जैसा कि वो कह तो रहे 2 साल से और कह रहे थे कि 6 महीने में हम लगा देंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ किया? अब समाजवादी पार्टी खाली ढोंग करने का काम कर रही है। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। उनको पता लगा अचानक से उनकी ज़मीन खिसक गई है, वो 3-4 नंबर पे पहुंच गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करें। लेकिन ब्राह्मण समाज बुद्धिमान होता है। तो बीएसपी और एसपी दोनों ने ही ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने बीएसपी और एसपी दोनों को ही निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मणों के साथ का दिखावा करने से बीएसपी का दलित वोट बैंक भी खिसक जाएगा। अचानक आप लोगों को ब्राह्मण प्रेम, क्योंकि 13% वोट है और बहुत शक्तिशाली वोट है, ये है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है, राज्य की सरकार बनाने में भी, केंद्र की सरकार बनाने में। आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया? अभी देख रहे हैं कि कल अखिलेश यादव जी परशुराम जी की मूर्ति बनाने का बोल रहे हैं कि हर जिले में बनाएंगे। बहन मायावती जी और उनके मिश्रा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ, मतलब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। कौन ब्राह्मण समाज आप लोगों के पास आया और आपको कहा कि आप लोगों के साथ अत्याचार है? पहली बात तो आप लोग जान लें ब्राह्मण होता क्या है। तो एक बार नारा सुना था, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते 4। और जूता मार के फिर आप सम्मान करने से क्या मतलब भाई? अगर आप जूता मार रहे हो तो जूता मारने के बाद फिर आप सम्मान कर रहे हो, तो ये कोई सम्मान होता है क्या? और हमारा एक ही बात कहना ये है कि जिस पार्टी के लोग ब्राह्मण के वोट के पीछे पड़े हैं, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और ब्राह्मण सब जानते हैं कि मुझे मेरा कहाँ भला है और कहाँ। मायावती जी को मैं क्या बताऊं, अब ब्राह्मण ने शंख बजा दिया है, हाथी जंगल चला गया है। अब ब्राह्मण उनके साथ, कुछ लोगों की तो बात ही नहीं कही जा सकती है, कुछ परसेंटेज की, लेकिन ब्राह्मण वोट देगा बीजेपी को। और वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, इसका मतलब उनको अनुसूचित जाति के लोगों का वोट उनको नहीं चाहिए, बैकवर्ड कास्ट के लोगों का वोट उनको नहीं चाहिए। एसपी बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन में वक्त बिता रही है तो मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। और इसके लिए आज लखनऊ में बीजेपी के 22 प्रकोष्ठों और 26 अलग अलग विभागों की बैठक हुई। यूपी बीजेपी ने इन प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों की घोषणा हाल ही में की थी, यानी नए पदाधिकारियों के साथ 2022 की रणनीति पर मंथन हुआ और इस बैठक में चर्चा के जरिए नया रोड मैप तैयार किया गया।
2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज इसी कड़ी में पार्टी मुख्यालय पर प्रकोष्ठों और विभागों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। प्रदेश भर के 150 से 200 संयोजक और सह संयोजक इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और सुनील बंसल की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि जो भी नवनियुक्त संयोजक और सह संयोजक हैं वो आगे की जो संरचना है पार्टी की उसको वो पूरा करें, यानी कि अब तक जिन कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 अगस्त तक दी गई है। और 15 अगस्त के बाद जिस तरीके से प्रस्ताव मंगवाए गए हैं विभागों और कमेटियों की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि सभी प्रकोष्ठ और विभाग आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसको प्रस्ताव के तौर पर बंसल जी के सामने रखा जाएगा। सुनील बंसल प्रदेश अध्यक्ष ये तय करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम आगे लेके जाने हैं, और चाहे वो कमल यात्रा की बात करें हम या आगामी बूथ को मजबूत करने को लेकर जो अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं पार्टी की ओर से उसकी बात करें हम, उन तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के बाद पार्टी मुख्यालय पर वो कार्यक्रमों का खाका रखा जाएगा, जिस पर अंतिम मुहर संगठन मंत्री सुनील बंसल लगाएंगे और अंतिम मुहर लगने के बाद वो कार्यक्रम आगामी दिनों के लिए तय कर दिए जाएंगे। अनामिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर गैंगस्टर एक्ट के तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई की और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल और उनके पिता की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अरब 54 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। इकबाल और उसके परिवार के नाम पर बने ट्रस्ट की रकम कुर्क हुई है। अपराध के जरिए संपत्ति बनाने का आरोप है। इकबाल के नाम पर बने ट्रस्ट पर भी एक्शन हुआ है। उधर उन्नाव में भू माफिया पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। प्रशासन नहर की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने पहुंचा। सिंचाई विभाग अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत भू माफियाओं से 2.5 एकड़ जमीन मुक्त कराया गया। अभियान के तहत करोड़ों की जमीन को खाली करा लिया गया है। सुबह से जमीन खाली कराने की कार्रवाई चल रही है। सिंचाई विभाग की जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था। पूर्व में इन्हें कई नोटिसें दी गई, एफआईआर भी दर्ज कराई गई। कुछ लोगों द्वारा कब्जा हटा लिया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कब्जा बनाए रखा गया। सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें अंतिम नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। आज पूरे पुलिस बल के साथ वहां पर सिंचाई विभाग द्वारा और अन्य सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटवाया गया है। लगभग 20 करोड़ की ये जमीन थी और ये एक बड़ी कार्रवाई जनपद उन्नाव। तो पूरे प्रदेश में ही अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। यूपी में कोरोना ने दम तोड़ दिया है। सीएम योगी कोरोना कंट्रोल को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले के साथ वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना को मात दी जा रही है। नतीजा ये रहा कि यूपी के 11 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। 53 जिलों में आज 0 केस मिले हैं। 22 जिलों में सिंगल डिजिट में केस है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें, 24 घंटे में महज 33 नए मामले दर्ज किए गए। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 857 है। अब तक नए ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो 102 ऑक्सीजन प्लांट 209 ऑक्सीजन प्लांट इस वक्त एक्टिव है। और आज सीएम योगी ने माई गवर्नमेंट यूपी पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम योगी ने कहा कि 1 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और ऐसे में हमने तकनीक के इस्तेमाल को बेहतरीन तरीके से महसूस किया। कैसे पारदर्शी और पूरी ईमानदारी से शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है तकनीक का इस्तेमाल करके, ये हमने समझा है। आगे भी इस तकनीक के इस्तेमाल से ही सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों के बीच की दूरी कम होगी। खबर दमदार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।